अब जिन विलेज में थर्ड मर्डर के रिलेटेड पोस्टर्स को हटा रहा था, पर गारम उसे मना करती है। देन जिन गारम को उसे फॉलो करने को बोलता है, बट गारम उसे घूरी थी। तो जिन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने इस क्यूट चेहरे से घूरी थी? गारम कहती है कि बिल्कुल नहीं, और तुम एक लड़के से ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? जिन कहता है कि मैंने तो तुम्हें क्यूट बोला क्योंकि तुम क्यूट हो, क्या मुझे तुम्हें अगली बोलना चाहिए था? गारम जल्दी से जिन को हटाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, पर जिन को गारम बहुत ही क्यूट लगती है। जायदी जिनकी लैब में जाती है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी जिन और गारम वहाँ आ जाते हैं। जायदी जिनसे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गाइसों के केसेस जायदी ने सॉल्व किए, उसके ब्रदर ने नहीं? तो जिन कहता है कि 5 साल पहले जायदी के भाई ने जो केसेस सॉल्व किए थे वो सानी थे, क्योंकि जायदी का भाई एग्जाम पास करके अकेडमी ऑफ लिटरेचर का 6th काउंसलर बना था। मैं तो जायदी से मिलना चाहता हूँ और उसके साथ कंट्री के सारे केसेस सॉल्व करना चाहता हूँ। तो अब बात होती है उन 3 मर्डर्स की, जिसे स्योंग ने कार्डिनल पॉइंट केस का नाम दिया। जायदी कहती है कि 4th मर्डर का पता लगाने के लिए हमें सेकंड विक्टिम की बॉडी को दोबारा चेक करना पड़ेगा, और इस काम में आप ही सबसे माहिर हो। इसके लिए इन्हें सेकंड विक्टिम की बॉडी को बाहर निकालने के लिए उसकी ग्रेव को खोदना होगा। जिन बहुत ही खुश होता है कि उसकी और जायजी मतलब न्यू यूनिट की सोच मिलती है, और वो हंसते हुए जायजी को हाई फाई ऑफर करता है। पर जायजी गारम को संभालने में बिजी थी, जो ग्रेव की बात सुनकर डर गई थी। तो जिन खुद को ही हाई फाई दे देता है। अरे इससे मुझे कुछ याद आया। तब स्योंग का सोल्जर उसे ईस्ट साइड रहने वाले सारे सीनियर सिटीजन की इन्फो ला कर देता है, ताकि वो पेट्रोलिंग शुरू कर सके। जायजी हवान के पास आकर उसे जिन के बारे में बताती है कि वो बहुत ही जीनियस है, पर हवान ने भी रूमर सुने हुए थे, इसलिए उसने अपना पॉइजन एरो भी जिनके पास चेक करवाने को भेजा था। कल सनसेट के बाद सेकेंड विक्टिम की ग्रेव को डिगअप करने के लिए हवान जायजी और जिनके साथ एक और आदमी को भेजेगा, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, टॉल है और हैंडसम है, और उसे मार्शल आर्ट्स भी आती है। मतलब वो एक परफेक्ट बंदा है। नेक्स्ट डे ये तीनों उस परफेक्ट बंदे का इंतजार कर रहे थे, जो ऑलरेडी लेट है। पर देन इस परफेक्ट बंदे की एंट्री होती है, जो कोई और नहीं, खुद हवान ही है। देखा, दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। सारी लड़कियां हवान की ब्यूटी पर मरी थी, और गारम भी उस पर लट्टू हो जाती है। हवान ने अपना नाम स्कॉलर पार्क रख लिया। हवान मतलब स्कॉलर पार्क के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जिन फिर से सिमटता है। पर जायदी तो जानती है कि ये क्राउन प्रिंस हवान है। दूसरी तरफ कोर्ट लेडी को किसी सोल्जर का सीक्रेट लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि जायजी मतलब सोंदोल एक सोल्जर है, कोई यूनिट नहीं। और फिर से हमें इस लेडी का फेस नहीं दिखाया जाता। देन ये चारों एक साथ ग्रेव खोलने निकल पड़ते हैं। पैलेस में हवान ने अपने सर्वेंट से कहा था कि वो आज सारा दिन लाइब्रेरी रहेगा, तो कोई उसे डिस्टर्ब न करे। सर्वेंट्स क्वीन को बताते हैं कि हवान यूनिट सोंदोल को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें कार्डिनल पॉइंट केस की डिस्कशन करनी है। पर क्वीन को हवान की फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ जिन गारम को ग्रेव खोदने को बोलता है, पर गारम तो ऑलरेडी डरी हुई थी। जिन हवान से पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई सर्वेंट नहीं है? अच्छा, तो तुम खुद ग्रेव को खोदोगे? ये सुनकर हवान शॉक हो जाता है, पर जायदी हंसने लगती है। तो जिन हवान को ग्रेव को खोदने को बोलता है, क्योंकि जायदी पेरिस में क्राउन प्रिंस को सर्व करती है, और वो खुद तो ये काम करने नहीं वाला। तो अब स्कॉलर पार्क को ये काम करना पड़ेगा। गारम हवान को शॉवल पकड़ा देती है, पर हवान उसे दूर कर देता है और जायदी से उसका व्यू पॉइंट पूछता है। तो जायदी कहती है कि जैसा कि मुझे प्रिंस हवान ने बताया था कि आप में बहुत सारे टैलेंट है और स्किल्स भी है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ग्रेव खोदने में भी अच्छे होंगे। सही कहा ना मैंने? ये सब सुनकर हवान की स्माइल गायब हो जाती है। हवान तो मतलब पूरा ही सदमे में था, और वो जैसे तैसे धीरे धीरे ग्रेव खोदना शुरू करता है। जिन कहता है कि ऐसे तो इसे 3 महीने और 10 दिन लग जाएंगे। तो जायजी खुद ही ग्रेव खोदने लगती है। ग्रेव खोदने वाली बात स्योंग को पता चलती है, पर अब वो ईस्ट साइड जाकर अपना काम शुरू करेगा। काफी रात हो गई थी, और जिन बॉडी को चेक करता है, पर वो देखता है कि विक्टिम की डेथ चेस्ट पर स्टैब करने की वजह से हुई थी। पर अब इसकी चेस्ट पर स्टैब के 2 निशान है, और ये दूसरा निशान पोस्टमार्टम का नहीं है। मतलब कल्प्रिट ने विक्टिम के मरने के बाद उसे दोबारा चेस्ट पर स्टैब किया था। पर कल्प्रिट ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि विक्टिम तो ऑलरेडी मर चुका था। देन इन्हें इसी सेकंड विक्टिम के हैंड पर एक वर्ड मिल जाता है, जो है गा। तीनों वर्ड्स को मिलाकर बनता है सॉन्ग गा म्यूल, मतलब सॉन्ग फैमिली की बर्बादी। अचानक जिन और जायजी के पेट से आवाज आने लगती है, क्योंकि सबको भूख लगी थी। पर अब तो कर्फ्यू का टाइम हो गया था। तो जिन इन्हें अपने साथ डॉग और बॉक्स उनके छोटे से रेस्टोरेंट पर लाता है, जहाँ पर अभी भी सब खाना खा रहे थे। हवान कहता है कि तुमने ड्रम की आवाज नहीं सुनी कि कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है? जिन कहता है कि क्या हुआ, जिंदगी में थोड़ा रिस्क तो होना ही चाहिए ना। तो जायजी हवान से पूछती है कि अब क्या तुम लॉ को फॉलो करोगे या फिर भूखे ही रहोगे। तभी इनका सूप रेडी हो जाता है। जिन हवान को जानबूझकर चिढ़ाता है, और सबको खाता देखकर हवान भी बैठ जाता है और खाना स्टार्ट करता है। और हवान को खाना बहुत ही पसंद आता है। जायजी उसे अपने हाथों से सर्व करती है, वही हाथ जिसे वो चाट रही थी। तो जिन भी गारम को उसे सर्व करने को कहता है, पर गारम खुद ही खाना खाने लगती है। जायजी हवान से कहती है कि मैंने तुम्हें किमची अपने दिल से दी है। तो हवान खा लेता है बेचारा। अब जिन सबको बारी बारी ड्रिंक सर्व करता है,
और सब साथ में चीयर करते हैं। पर हवान को ये सब नहीं आता, तो ये इसे चीयर्स करना सिखाते हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं। जैजी को ड्रिंक करता देखकर हवान हैरान हो जाता है कि तुम ड्रिंक करती हो। जैजी कहती है कि हाँ, एक यूनिट जिसे ड्रिंक करना बहुत पसंद है। जैजी ड्रंक होकर पूरी झूल रही थी और हवान उसकी बातों पर हंस रहा था। सोल्जर्स को देखकर जैजी और हवान चुप जाते हैं और जैजी हवान को बताती है कि ये सोल्जर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अगर इन्हें कोई इस टाइम बाहर घूमता दिख जाए तो ये उसे बहुत जोर से स्पैंक करते हैं। तुम्हें पता है कि स्पैंक से कितना दर्द होता है? हवान कहता है कि मुझे ये कैसे पता होगा। जैजी कहती है कि फिर तुम ये समझो कि हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और जो पकड़ा गया उसे फिंगर फ्लिक मिलेगा। हवान कहता है कि अब तुम क्राउन प्रिंस को मारोगी। जैजी कहती है कि ठीक है, फिर तुम पकड़े भी मत जाना। जैजी हवान को घूरी थी और हवान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तो वो जैजी से थोड़ा दूर हो जाता है। पर जैजी से बताती है कि मेरा दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि मैं थोड़ी डरी हुई हूँ पर थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ। अचानक से एक टोकरी गिरती है और सोल्जर्स आ जाते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय एक कैट के, क्योंकि हवान और जैजी भाग गए थे। जैजी को इन सब में बहुत ही मजा आ रहा है और हवान भी उसके साथ बहुत ही खुश था। दूसरी तरफ गारा ब्रह्म जिन को उसके घर ले आई थी, पर जिन घर के अंदर नहीं जा रहा था तो गारा दरवाजा नॉक करती है और एक सर्वेंट बाहर आता है और वो जिन को अपनी पीठ पर बिठाकर अंदर ले जाता है। पर जिनका एक शू बाहर ही रह गया था तो गारा उनके पीछे पीछे जाती है। अंदर एंटर करते ही जिनके फादर मतलब प्राइम मिनिस्टर जिन पर बहुत ही गुस्सा करते हैं क्योंकि वो आज भी ड्रंक होकर आया था और गारा उनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है। प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद वहाँ जिनके भाई आ जाते हैं और एक भाई सर्वेंट को जिनको अंदर ले जाने से मना करता है क्योंकि जिन आज भी ड्रंक होकर घर आया था और दूसरा भाई उसे ऐसा करने से रोकता है। देन ये सर्वेंट को जिनको रूम में लेटाकर बाहर से दरवाजा बंद करने को बोल देते हैं ताकि जिन फिर से बाहर ना जाए। गारम सर्वेंट से पूछती है कि ये सब जिनसे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। सर्वेंट उसे बताते हैं कि जिनके फादर किंग के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के दोनों बड़े बेटे बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं और उनका सबसे छोटा बेटा जिन, उसे तो नेशनल अकेडमी से भी एक्सपेल कर दिया गया था और जिनको एक बाउल राइस ही मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है कि जिनकी मॉम कितनी स्केरी है? थैंक गॉड कि बहुत जल्दी सो गई, कल तो जिनको फिर से झाड़ू से मार पड़ेगी। जिन नींद में बोलने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ और गारम को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, पर वो जानती है कि जिन बहुत ही अमेजिंग है। दूसरी तरफ जैजी हवान से पूछती है कि क्या हवान स्योंग को केसेस सॉल्व करके उसकी लॉयल्टी चेक करे, क्योंकि घोस्ट लेटर में लिखा था कि हवान का बेस्ट फ्रेंड ही उसे चीट करेगा और हवान की स्टुपिडिटी की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी। शायद हवान को ये भी डर है कि कहीं स्योंग को ना कुछ हो जाए। हवान कहता है कि मैसेंजर की डेथ मेरी वजह से हुई है क्योंकि मैंने ही उसे भेजा था और तुमने भी तो अपनी फैमिली के मर्डर का ब्लेम मुझ पर ही लगाया। जैजी कहती है कि वो आपकी गलती नहीं है, वो तो ऐसे ही गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। दोनों वॉर डिपार्टमेंट के पास ही गुजरे थे तो जैजी हवान को अपने बेस्ट फ्रेंड स्योंग से मिलने को कहती है क्योंकि कार्डिनल पॉइंट के केस की वजह से स्योंग बहुत ही परेशान है तो हवान को उसे कंफर्ट करना चाहिए। जैजी जबरदस्ती हवान को अंदर भेज देती है। स्योंग हवान को देखकर शॉक हो गया था। देन स्योंग हवान को कंपास सिखाता है और उसे सब बताता है। हवान को गुस्सा जाता है क्योंकि स्योंग ने उसे झूठ बोला। स्योंग कहता है कि आप मेरे लिए क्राउन प्रिंस से पहले मेरे फ्रेंड हो और अगर ये कंपास मेरे फादर की भी होती तो भी मैं आपकी साइड ही होता। क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? हवान को घोस्ट लेटर में लिखी बातें याद आने लगती है और वो स्योंग से कहता है कि क्राउन प्रिंस बनते ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी सारी फ्रेंडशिप्स को तोड़ दूंगा, बट मैं तुम्हारी आज रात की कही बातें याद रखूंगा। तुमने कहा ना कि तुम हर हालत में मेरी साइड ही रहोगे, तो ये बात अब भूलना मत। बाहर सोल्जर्स जैदी को पकड़ लेते हैं पर हवान उन्हें जैदी को छोड़ने को बोलता है। स्योंग ये देखकर हैरान था कि हवान इस टाइम जैदी मतलब यूनिट सौंदर के साथ क्या कर रहे हैं। देन दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जैदी हवान को उसे फ्लिक करने को कहती है क्योंकि बेड के अकॉर्डिंग जैदी पकड़ेगी, पर हवान कहता है कि मुझे लोगों को फ्लिक करना अच्छा लगता है। पैलेस पहुंचकर हवान सोच रहा था कि कोर्ट ऑफिशियल्स में ये कंपास किसकी हो सकती है। पैलेस में 3 कोर्ट लेडीज आपस में प्रिंस म्यूंग के बारे में बात करी थी। बात का मतलब चुगलियां करी थी कि प्रिंस म्यूंग हमेशा खाता ही रहता है और वो स्मार्ट भी नहीं है। तो राइट साइड काउंसलर इनकी बातें सुन लेते और गुस्से में इन पर हाथ भी उठाते और इन्हें पैलेस से निकाल देते। क्वीन अपने अंकल को शांत करने की कोशिश करती है। राइट साइड काउंसलर प्रिंस म्यूंग को कोर्ट लेडी के साथ भेज देते और कोर्ट लेडी कोवन को भी बाहर जाने को बोलते। अब राइट साइड काउंसलर क्वीन से कहते हैं कि अब तक जो भी क्राउन प्रिंस बना है वो ज्यादा देर तक गद्दी नहीं संभाल पाया। जैसे प्रिंस यूहन की डेथ जो प्रिंस यूहन के साथ हुआ था वो प्रिंस हवान के साथ भी तो हो सकता है और हमारी फैमिली से तुम क्वीन बनी हो तो हम जॉसन की मोस्ट पावरफुल फैमिली हो तो प्रिंस म्यूंग को नेक्स्ट किंग बनना चाहिए और तुम्हें जॉसन की सबसे पावरफुल वुमेन बनना पड़ेगा। मैं क्राउन प्रिंस को उसकी गद्दी से हटा दूंगा। क्वीन राइट साइड काउंसलर को ये सब करने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हवान के साथ कुछ गलत हो। दूसरी तरफ जाएगी
तीनों मर्डर्स के तीनों वर्ड्स को जोड़कर फोर्थ वर्ड को ढूंढने की कोशिश करी थी, तो उसका ध्यान हवान की सजेस्ट की बुक एल्मानिक पर पड़ता है, जिसमें जिंदगी के 4 फेजेस की बात की गई है। 4 फेजेस से जायदी को कुछ याद आता है और वो तीनों मर्डर्स के क्लूज को 4 फेजेस ऑफ लाइफ से जोड़ती है, तो उसे फोर्थ वर्ड पता चल जाता है, जो है लाइफ मीन्स न्यू लाइफ, जिसका भी जन्म होने वाला है। जायदी जल्दी से भागकर हवान के पैलेस आती है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कोर्ट लेडी उसे बताती है कि प्रिंस हवान सो गए। गार्ड्स जायदी को जबरदस्ती बाहर ले जाने लगते हैं, पर जायदी कहती है कि मुझे कार्डिनल पॉइंट केस का पैटर्न पता चल गया है, उन्हें बताओ कि मैं अगला मर्डर होने से रोक सकती हूँ। अब जायदी स्योंग के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है कि मुझे पैटर्न मिल गया, तो स्योंग उसकी पूरी बात सुन लेता है। अब स्योंग अपने सोल्जर्स को ईस्ट साइड भेजता है ताकि वो वहाँ की सारी प्रेग्नेंट वुमेन का पता कर सके। जायदी स्योंग के साथ चलने की जिद करती है, तो स्योंग उसे अपने साथ ले जाता है। सोल्जर्स को एक आदमी एक प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बताता है और ऐसे ही ये सब और भी लोगों से पूछते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के घरों को गार्ड कर लेते हैं ताकि कोई इन्हें चोट न पहुंचा सके। स्योंग के अकॉर्डिंग फोर्थ मर्डर ईस्ट साइड होगा, तो उसने अपने सोल्जर्स को ईस्ट साइड भेजा, पर जायदी के अकॉर्डिंग फोर्थ मर्डर वेस्ट साइड होगा, तो वो स्योंग को लेकर अपने साथ वेस्ट साइड आई है। देन एक प्रेग्नेंट वुमेन की आवाज आती है, तो ये उस तरफ भागते हैं। इस प्रेग्नेंट वुमेन के घर एक बेटा पैदा होता है, तभी वहाँ एक ब्लैक मास्क वाला आदमी आ जाता है जिसके हाथ में स्टैगर होता है, पर जायदी टाइम पर पहुंचकर इस ब्लैक मास्क वाले बंदे को पकड़ लेती है, पर ये जायदी को धक्का मारता है, तो स्योंग जायदी को पकड़ लेता है और फिर इन सब में बहुत फाइट होती है। जैसे तैसे ये मॉम और बेबी को रूम से बाहर निकालते हैं और ये ब्लैक मास्क वाला बंदा जायदी का गला दबाने लगता है, पर स्योंग जायदी को बचा लेता है और इस मास्क वाले को पकड़ लेता है। ये मास्क वाला कोई आदमी नहीं है, बल्कि एक औरत है जो कहती है कि मुझे बदला लेने के लिए उसे मारना ही होगा। स्योंग उसका मास्क उतार देता है और ये निकलती है शमनिज्म ऑफिस की हेड शमन। शमन स्योंग पर फिर से अटैक कर देती है, तो जायदी स्योंग को बचा लेती है। हवान और ताई सीन पर पहुंच गए, पर उससे पहले शमन जायदी के सर पर एक पोट मार देती है, पर स्योंग शमन को काबू कर लेता है। हवान जायदी को बेहोश देखकर डर जाता है और उसे उठा लेता है। सोल्जर्स शमन को अरेस्ट कर लेते हैं। जायदी होश में आती है और कहती है कि मैंने आज किसी की जान बचाई है। हवान कहता है कि पर इसमें तुम्हें चोट लग गई, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जायदी फिर से बेहोश हो जाती है और स्योंग ताई को जायदी को उठाने को बोलता है, पर हवान को ये काम खुद करना है। स्योंग कहता है कि मैं इस यूनिट को संभाल लेता हूँ, आप क्यों इसे उठा रहे हो? तो हवान कहता है कि मैं अकेला ही इस यूनिट पर विश्वास करता हूँ, तो मैं ही इसे टच कर सकता हूँ। स्योंग को बहुत ही बुरा लग रहा था कि हवान को एक यूनिट पर विश्वास है पर अपने बेस्ट फ्रेंड पर नहीं, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। Out of your mouth, you